हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रिंस जिंदल और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लॉड का ओपस 4.6 कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हो। आप सभी ने क्लॉड तो यूज़ किया ही होगा, बट अगर आपने आज तक उसका पेड प्लान नहीं लिया तो आपने उसका बेस्ट मॉडल यूज़ ही नहीं किया है, क्योंकि उसका ओपस 4.6 सिर्फ प्रो या मैक्स प्लान्स में ही मिलता है। आपने मोस्ट प्रोबेबली उसका सोनेट या हाइकू मॉडल यूज़ किया है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका ओपस 4.6 आप फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो आपको सबसे पहले आना है गूगल एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट पे। अरे ये कौन सा गूगल एंटी ग्रेविटी खुल गया? लेटेस्ट वाला कहाँ गया? हाँ, ये रहा। तो आपको ये वाला गूगल एंटी ग्रेविटी खोलना है जो नवंबर 2025 में ही लॉन्च हुआ है। ये बेसिकली एक आईडीई है। इंटरफेस देता है आपको एक कि आप विदाउट कोडिंग एप्स बिल्ड कर सको। जैसे आप क्लाउड में भी बिल्ड करते हो, चैट जीपीटी में भी करते हो, तो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले गूगल पे टाइप करना है गूगल एंटी ग्रेविटी, एंड आपको बिल्कुल फर्स्ट लिंक जो है वो मिल जाएगा। आपको ये ओपन करना है। तो आप सबसे पहले आप प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। प्राइसिंग में आप देखेंगे कि इसमें एक फ्री प्लान है एंड एक पेड प्लान भी है। पेड प्लान का आप ट्रायल ले सकते हैं फॉर 1 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्रेडिट कार्ड या यूपीआई कुछ चाहिए होगा। एंड फ्री प्लान में भी आपको सब कुछ मिलता है। ओपस भी मिलेगा एंड आपको बाकी मॉडल्स भी मिलेंगे, जेमिनाई 3.1 प्रो। एंड जितनी भी आपको चीज़ें हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स आपको कुछ लिमिटेशंस रहेंगी, जैसे आपकी मॉडल्स की कुछ लिमिट तक ही आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी वो लिमिट रीच हो गई तो आपकी वो 1 वीक के लिए आप उस मॉडल से बाहर हो जाएंगे। आप अगेन उसको यूज़ करना चाहेंगे तो आप 1 वीक के बाद ही कर पाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ है। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले। मैक है तो आप यहाँ से कर सकते हो, विंडोज़ के लिए यहाँ से और लाइनक्स के लिए यहाँ से। एंड आपको X64 ही यूज़ करना होगा और मैक के लिए इंटेल वाला। आर्म 64 जो है ये उन मॉडल्स के लिए है, उन प्रोसेसर्स के लिए है जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स हैं या वो वाले प्रोसेसर्स जो ज़्यादा आउटपुट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। इंटेल और AMD के लिए आप X64 ही यूज़ करेंगे। इसी तरह से मैक ओएस है, एप्पल सिलिकॉन के लिए ये है वाला है। बाकी मैक्सिमम प्रोसेसर्स के लिए आप इंटेल वाला ही यूज़ करेंगे, डाउनलोड फॉर इंटेल। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको सबसे पहले जो है लॉगिन करना होगा, साइन इन विद गूगल। जब आप साइन इन कर लेंगे उसके बाद आपको ये कुछ सेटिंग्स के लिए पूछेगा। आपने जस्ट नेक्स्ट करना है। जो भी आपने रखना है, डार्क मोड, लाइट मोड, आपकी चॉइस है। उसके बाद रिकमेंडेड सेटिंग्स पे रख के आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सेंटर में आप देख रहे हैं ये आपका एजेंट मैनेजर है। जो भी आप राइट साइड में प्रॉम्प्ट देंगे यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं एग्जैक्टली इस जगह पे। तो जो भी आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखेंगे उसका जो भी आपका आउटपुट होगा आपको इस जगह पे दिख जाएगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ओपस 4.6, सोनेट, जेमिनाई 3.1 प्रो, आपको ये सभी मॉडल्स दिख रहे हैं। तो अभी के लिए हम जेमिनाई 3.1 प्रो यूज़ करते हैं। इसमें दो मोड्स हैं, प्लानिंग एंड फास्ट। आप इसको प्लानिंग पे ही रखिए ताकि जो भी आप इसमें प्रॉम्प्ट देंगे उसको कुछ सोच कर ही एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ सेटिंग्स दिखेंगी, एंटी ग्रेविटी सेटिंग्स। इसमें जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है आप वही रखिए। ऑटो एग्जीक्यूशन में रिक्वेस्ट रिव्यू रखिए ताकि जब भी ये कुछ चीज़ करे आपसे पहले रिक्वेस्ट के लिए पूछे, तभी आप उसको प्रोसीड करेंगे तो होगा। ऑलवेज प्रोसीड पे आपसे बिना पूछे जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे वो करता रहेगा। ऐसी रिव्यू पॉलिसी में भी रिक्वेस्ट रिव्यू ही रहने दीजिए। तो मैंने इसमें ऑलरेडी एक ऐप बनाई हुई है, जैसे कि जिम ERP। आप देख सकते हैं पूरा ERP सिस्टम जो है जिम का मैंने इसी से बनाया एंड हार्डली 2 से 3 घंटे लगे हैं। जैसे ये ओनर का इंटरफेस है, उसको टोटल एक्टिव मेंबर्स दिख रहे हैं। यहाँ सभी मेंबर्स हैं, उनकी प्रोफाइल्स ओपन हो जाएंगी, उनकी जो भी प्रोफाइल है। देन उनकी मेंबरशिप की पेमेंट हिस्ट्री है, कब से कब तक है, उनका स्टेटस क्या है। एंड ये उनकी मेंबरशिप की डेट है एंड एक्सपायरी डेट है 13 जून 2028। रिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप रिन्यू कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 14 जून आ गई है। नाम आ गया, मेंबरशिप आईडी है। आप जो भी ड्यूरेशन सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। देन कस्टम, अगर आपको कुछ और इसके अलावा कुछ और ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है देन कस्टम पे। एंड जो भी आप डालेंगे वही एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे अभी 14 जून 2028 है, मैं इसमें अगर लेट्स से 15 मंथ्स ही डाल देता हूँ।
सेव मेंबरशिप, तो 14 जून, तो आप देख रहे हैं 13 सितंबर 2029। तो एग्जैक्टली 15 मंथ्स इसमें ऐड हो गए हैं। एंड यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं मेंबरशिप को, उनकी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। अगर किसी की मेंबरशिप ख़त्म होने वाली है, फॉर एग्जांपल 16 अप्रैल, जैसे आज आप देख रहे हैं 13 अप्रैल है, तो 16 अप्रैल को तो उनकी जिनका भी 1 वीक रह गया उनके आगे व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ आ गया, तो आप मैनुअली उनको क्लिक करके भेज सकते हैं मैसेज कि आपकी जो मेंबरशिप है वो एक्सपायर होने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब कंप्लीट एक ईआरपी बन गया। सारी फिल्ट्रेशंस हैं इसमें, मेंबर्स डायरेक्टरी, इंटरनल स्टाफ मेंबर्स हैं, किसी को भी आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ऐड न्यू यूज़र है, तो इसमें बहुत सी ऑप्शंस है, तो आप इससे बहुत बिल्कुल कंप्लीट एक ऐप बना सकते हैं। बट अभी के लिए क्योंकि इसमें टाइम लिमिटेड है, तो मैं आपको एक अलार्म क्लॉक बना के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया है, तो इस प्रॉम्प्ट को ये सोच रहा है पहले। एंड यहाँ पाथ देख रहे हैं, इस पाथ पे सारी जो है फाइल सेव हो रही हैं, सी यूज़र्स, प्रिंस, जेमिनाई, एंटी ग्रेविटी। तो आप इस पाथ पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको पूरा जो कोड है वो मिल जाएगा। ये कई बार एरर शो करता है, तो आपको बस सिंपली रीट्राई पे क्लिक करना है। आप कुछ वेट करके भी रीट्राई पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका जो आउटपुट है वो आ जाएगा। जैसे इसने एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो इसमें सारी इसने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि किस तरीके से ये होगा। गोल आ गया है, तो ये मुझे पढ़ने के लिए कह रहा है इसको एग्जैक्टली। अगर इसमें कुछ भी मुझे चेंज करना है, तो आपको प्लस बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये चेंजेस करने हैं, ये नहीं करने हैं, या इसमें ये और एडिशंस करनी है, तो आप एग्जैक्टली वो सारा कुछ इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो मुझे बस सिंपली इसमें ये लिखना है, रीट्राई। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, देन उसके बाद ये आपको जो भी आउटपुट है यहाँ लेफ्ट में दिखेगा, इस जगह पे। तो इस एरिया को आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो इस एजेंट मैनेजर में जो भी है वो आर्टिफैक्ट्स की फॉर्म में सेव होता रहेगा डेटा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आ रहा है थिंकिंग, देन ये एडिट कर रहा है फाइल index.html। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, बट इसका कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर मिलेगा आपको। ये बार बार एक ही एरर आ रहा है, आवर सर्वर्स आर एक्सपीरियंसिंग हाई ट्रैफिक राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई अगेन इन अ मिनट। यहाँ पर ये कह रहा है, यू कैन टेक अ लुक एट द वॉक थ्रू in the side panel for a full recap of the features and changes made. Let me know if you would like me to adjust any of the styling or behavior. तो इसने सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी हैं। आप यहाँ से आर्टिफैक्ट्स खोल सकते हैं, वॉक थ्रू। तो ये सारी इसने फाइल बना के दी है, ये हमें पढ़ने के लिए कह रहा है, तो एक बार इसको पढ़ के देन इसमें कुछ भी अगर आप चेंजेस चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप गो हेड दे सकते हैं। तो हमें बता रहा है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गई है। All the necessary files have been written to your system in this path. At this point, you can test directly by opening the index.html यहाँ पर। तो हमें index.html ओपन करके ब्राउज़र में तो हम पूरा टेस्ट कर सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ सी ड्राइव में, यूज़र्स, प्रिंस, जेमिनाई, उसके बाद जो था पाथ, एंटी ग्रेविटी, स्क्रैच, अलार्म क्लॉक एंड index.html। तो इसने अलार्म क्लॉक एक बना दिया है। तो ये करंट टाइम आ रहा है, देन उसके बाद आप अलार्म सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3:57 PM सेट अलार्म। बढ़िया सा एक कलरफुल सा, हार्डली आपने देखा है 5 मिनट लगे होंगे, एक अलार्म क्लॉक बन गई है इसमें। तो हम चेक करते हैं इसको चलता है या नहीं।
वाओ! बहुत बढ़िया है। आप चाहे स्टॉप कर सकते हैं देन स्नूज़। तो आपने देखा है हार्डली 5 मिनट लगे इस क्लॉक को बनाने के लिए जो इतनी बढ़िया बनी है। तो आप इसमें कुछ भी मॉडिफ़िकेशंस कर सकते हैं फर्दर प्रॉम्प्ट लिख के कि इसके फेस चेंज करना है, कुछ और फीचर्स ऐड करने हैं, कलर्स, म्यूज़िक, साउंड जो भी है, आप हर चीज़ इसमें चेंज कर सकते हैं, जस्ट आपको प्रॉम्प्ट देना है। एंड आपकी एज़ इट इज़ एक ऐप तैयार हो जाएगी सी ड्राइव में जो उसका पाथ है, वो यहाँ कंप्लीट पाथ आ रहा है। तो आप इसी पाथ को देख के यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पाथ यहीं आ जाएगा एंड आप यहाँ से उठा के अपनी एक ऐप को अपलोड कर सकते हैं सर्वर पे एंड वहाँ से आप किसी को भी बेच सकते हैं इसको। आप चाहे तो इसको अपना पर्सनल यूज़ के लिए रख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपकी क्या क्रिएटिविटी है, आप क्या सोच पाते हैं, क्या एग्जैक्टली आप चाहते हैं। जैसे मैंने एक जिम ईआरपी बनाया तो ये भी आप कंप्लीट बना सकते हैं। अगर आपको मैनुअली ये काम करना पड़े विदाउट सच एआई तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बट हार्डली 2 से 3 घंटे में वो एक ईआरपी तैयार हो गया पूरा। तो बहुत ईजी है अगर आप ये कर सकते हैं। एंड इसमें आपको सारे मॉडल्स भी मिल जाएंगे, जितने पेड वर्जन है मॉडल्स के, सारे प्रो मॉडल्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बट ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशंस रहेंगी। अगर आप उन लिमिटेशंस के अंडर रहेंगे तो आप इसको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज आपकी वीकली लिमिट हिट हो जाएगी एंड आप एक वीक के बाद ही उसको यूज़ कर पाएंगे, या फिर आप नई जीमेल आईडी से लॉगिन करके दोबारा से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है, आपके किसी फ्रेंड के जो खुद नॉन कोडर है बट कुछ ऐप्स बनाना चाहता है या कुछ वेबसाइट बनाना चाहता है, तो आप उसके साथ ये शेयर करें वीडियो। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं।